नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है आपकी वाणी। अपने वाणी के प्रयोग से आप ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। अपनी वाणी के प्रयोग से जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं और अपनी वाणी के प्रयोग से अपनी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात बात में अपशब्द बोलते हैं। अगर आप हर समय अपशब्द बोलते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय में बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। दिनांक 30 जनवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शाम को 4:10 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 7:15 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:35 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप बात बात में अपशब्द बोलते हैं, गालियों का प्रयोग करते हैं, खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अब हर आदमी तो अपशब्द नहीं बोलता, तो आखिर अपशब्द बोलने के योग जीवन में कैसे बन जाते हैं। देखिए, कुंडली का दूसरा, तीसरा और 8वां भाव ये वाणी से संबंध रखता है। दूसरा भाव, तीसरा भाव और 8वां भाव, इन भाव में अगर अशुभ ग्रह हों तो वाणी दूषित हो जाती है, वाणी खराब हो जाती है। वैसे वाणी को सबसे ज्यादा दूषित करते हैं राहु और मंगल। राहु और मंगल का अगर वाणी पर प्रभाव हो तो इनके प्रभाव से व्यक्ति अंट शंट बोलने लगता है, उल्टा सीधा बोलता है, अपशब्द बोलता है। अगर शनि का प्रभाव आपकी वाणी पर हो तो अपशब्द बोलने की आदत पड़ जाती है। बुध अगर दूषित हो कुंडली में तो व्यक्ति अपशब्द बोलता है और ज्यादातर टॉन्ट करता है, व्यंग करता है। हालांकि बुध वाली स्थिति में अपशब्द हमेशा नहीं बोलता, ज्यादातर चुभती हुई, तीखी, टॉन्ट वाली बातें बोलने का प्रयास करता है। तो देखिए, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली में ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं
जब आप अपशब्द बोलने लगते हैं। अपशब्दों का जीवन पर प्रभाव कैसा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो आप क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और साथ ही साथ बहुत सारे मेल आप हमें भेजते हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि अगर आप बार बार अपशब्द बोलते हैं, बार बार गालियां मुंह से निकालते हैं, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। जो लोग बार बार अपशब्द बोलते हैं या जिनकी अपशब्द बोलने की आदत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ता है। आप बात बात में गाली देंगे, अपशब्द बोलेंगे, तो आपके जीवन में धन के मामले में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और जो लोग अपशब्द ज़्यादा बोलते हैं, आप उनकी जिंदगी उठा के देख लीजिए, उनको गले की, मुंह की या ब्रेन की न्यूरो प्रॉब्लम होने की संभावना जरूर होती है। और बात बात में गालियां देने से, अपशब्द बोलने से इनका बुद्धि लगातार कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए इनको आगे चल करके याददाश्त की और बुद्धि की समस्या जरूर परेशान करती है। जो लोग बात बात में गाली देते हैं, हर बात में अपशब्द बोलते हैं, उन्हें जीवन में डाउनफॉल का, पतन का सामना करना पड़ता है। और ऐसे लोग जो हवा में गालियां, हर बात में गालियां देते हैं, जानबूझकर आफत को अपने पास बुला लेते हैं। जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, वो बिना बुलाए आपके पास खुद ब खुद आपके जीवन में चली आती हैं। तो आपको तो लगता है कि अपशब्द बोलना बड़ी बहादुरी की बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन आप ये जानिए कि लगातार अपशब्द बोलने से
एक दिन आप इतनी नीचे गिर जाएंगे और एक दिन ऐसा डाउनफॉल होगा कि उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब शब्दों पर हमारी चर्चा जारी है। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें शुभ उपाय कौन सा करेंगे। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, अपने निर्णयों में धैर्य बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति रहेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न अमृता शुक्ला ने हमें लिखा है, और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 1995, 1995। जन्म का समय दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं लखनऊ से। अमृता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अमृता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और साल 2025 में ही आपके विवाह होने की संभावना बनती है। इस साल के अंत तक आपका विवाह अवश्य ही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की स्थिति कुंडली में बहुत फेवरेबल नहीं है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके अगर विवाह का निर्णय लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहने शीघ्र विवाह के लिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः
इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कौन सी राशि के लोग होते हैं या कौन से अंक के लोग होते हैं जो ज़्यादा अपशब्द बोलते हैं या जिनका अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं होता। तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन लोगों की वाणी जल्दी दूषित हो जाती है क्रोध में आने पर या सामान्यतः तुरंत अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं या अपने जीवन में अपशब्दों को शामिल कर लेते हैं, हर बात में अपशब्द बोलते हैं। मूलांक 1, 4, 7 और 9, 1, 4, 7 और 9 मूलांक वाले भी जो होते हैं, इनके वाणी के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। क्रोध में आ जाएं, कब बोल दें, क्या बोल दें, ये समझ पाना कठिन होता है। राहु का प्रभाव अगर चंद्रमा पर आ जाए या राहु का प्रभाव अगर सूर्य पर आ जाए तो ये वाणी को दूषित कर देता है, ये वाणी को खराब करता है। और ज्यादातर राहु का प्रभाव हर बात में आदमी को अपशब्द बोलने की आदत डाल देता है। राहु और शनि का द्वितीय भाव से अगर संबंध हो जाए तो एक तो खान पान दूषित होगा और दूसरे ऐसे लोग बड़ा तीखा बोलेंगे, बड़ा भेदी बोलेंगे और बड़ा कड़वा बोलेंगे अपशब्दों के साथ। तो इनकी वाणी दूसरे के ऊपर बिल्कुल जहर की तरह काम करती है, दूसरे को अंदर तक घायल कर देती है। आप अपशब्द बोलने से बचना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, क्या उपाय करें इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और ये भी बताएंगे कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका सरल समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, नौकरी में कोई जोखिम, कोई रिस्क मत लें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, परिवार की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जानते हैं कि अगर आपको अपशब्द बोलने की आदत लग गई है, आप बात बात में गाली देने लगे हैं, हर बात में अपशब्द बोलते हैं और खुद ही चाहते हैं कि आदत आपकी छूट जाए, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उपाय करें जिससे अपशब्द बोलने की आदत छूटे? प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा रोज सुबह, और इसके बाद बोल बोल कर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। प्रातः काल तुलसी के 2 पत्ते खाइए और खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए। मांस मदिरा का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितनी मात्रा में आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे, उतना आपके संस्कार और आपकी वाणी दूषित होती चली जाएगी। भोजन में दूध से बनी हुई चीज़ों की मात्रा बढ़ा दें। खास तौर से दोपहर के भोजन में अगर आप दही का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक रत्न आता है, उसको कहते हैं लेब्राडोराइट। काले रंग का रत्न होता है, धूप में देखेंगे तो उसमें 7 किरणें दिखाई देंगी। इसको कहीं कहीं पर रेनबो भी कहते हैं। तो सलाह लेकर के एक लेब्राडोराइट धारण करें गले में, और हरे रंग का खूब प्रयोग करें। कपड़ा पहनने में, भोजन करने में, बेडशीट बिछाने में ग्रीन कलर का जितना प्रयोग करेंगे, उतना ही अपने वाणी को बेहतर और शुद्ध बना पाएंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। थोड़ा समय पूजा उपासना में दें तो बेहतर होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खान पान में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों?
देखिए, बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति ग्रह का दिन माना जाता है और ये बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन लोग तामसिक काम नहीं करते, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बृहस्पतिवार को करेंगे तो पाप लगेगा। देखिए, हर दिन एक देवी देवता का दिन है और हर दिन पवित्र दिन है, तो आप बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो पाप लगेगा और बुधवार को करेंगे तो नहीं लगेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो पाप लगना है तो रोज लगेगा, इसीलिए आप मांस मदिरा का सेवन कभी ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस तरह का जो भ्रम और ढकोसला है आपका कि बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे तो बचे रहेंगे, बाकी दिन खा सकते हैं, इस भ्रम से निकलिए, ना खाइए किसी दिन, वो ज़्यादा अच्छा है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, मानसिक समस्या हल होगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, करियर में लाभ होगा। नंबर 7, परिवार में अशांति से बचाव करें। नंबर 8, काम टालने से बचाव करें। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के अनुसार आज का शुभ समय जानने का। जान लेते हैं आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। वक्त हो गया है आपके एक और प्रश्न के उत्तर देने का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हरप्रीत कौर ने हमें लिखा है और हरप्रीत हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 दिसंबर सन 1996, 1996। जन्म का समय रात के 11:25 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। हरप्रीत कह रही हैं कि मेरा अभी अभी विवाह हुआ है, लेकिन विवाह होने के साथ ही समस्या शुरू हो गई है, तो क्या ये विवाह चल पाएगा? आने वाले समय में मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हरप्रीत, आपकी कुंडली के हिसाब से जो अपने पति की कुंडली आपने भेजी है और जो अपना डिटेल आपने भेजा है, इस विवाह के चल पाने की संभावना नहीं बनती है। आपसी तालमेल को लेके, बेवजह के विवादों को लेकर के ये विवाह भंग हो सकता है। आपकी कुंडली में दूसरे विवाह के योग बनते हैं जो संभवतः 2026 में किसी समय होगा। इस साल ऐसा लग रहा है कि आपसी सुलह समझौते से ये शादी भंग हो जाएगी। फिलहाल आप जल्दी समस्या से बाहर आ सकें और जीवन में खुशहाली मिल सके, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय
भगवान शिव की आप जितनी पूजा करें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज आपको किसी परीक्षा के लिए जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान को पीले फूल अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होंगी, काम में सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में बेहतरी होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी। और आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। बेवजह का तनाव हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।